एक बार गौतम बुद्ध अपने संघ के साथ तालाब किनारे रुके। वहां एक लड़का अपनी मां के साथ पानी भर रहा था। लड़के की नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी तो उसने प्रणाम किया और उनसे पूछा, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन जब कुछ कर नहीं पाता तो समझ नहीं आता मैं क्या गलती कर रहा हूं। इसीलिए मेरा प्रश्न है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तक तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ा होगी तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। गौतम बुद्ध इतना कहकर वहां से चले गए। अगले दिन लड़का मां के साथ फिर से पानी भरने आया। लड़के ने देखा कि तालाब में सारे कमल एक साथ खिले हुए हैं। लड़के ने तुरंत एक कमल तोड़ लिया और मां को तालाब का हाल बताया। मां ने कहा, बेमौसम साड़ी, फूल खिल जाएं, ऐसी घटना मैंने पहले कभी नहीं सुनी। यह अवश्य ही गौतम बुद्ध के प्रभाव से खिले हैं। लड़के ने सोचा, अगर गौतम बुद्ध का ऐसा प्रभाव है तो मुझे उनसे एक बार मिलना चाहिए। शायद वे इन फूलों के द्वारा मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा सोचकर लड़के ने मन बना लिया और एक सुंदर कमल ढूंढकर उसे पानी के छोटे से मटके में रख लिया। उसके मन में तथागत की एक बात गूंज रही थी कि जब तक तुम कदम नहीं बढ़ा हो गए तब तक हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। लड़के ने मां से बोला, गौतम बुद्ध ने ज्यादा आगे नहीं निकले होंगे। मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो एक दिन में उन तक पहुंच जाऊंगा और फिर उनसे मिलकर 2-3 दिन में लौट आऊंगा। ऐसा कहकर लड़का सफर पर चल पड़ा और जल्दी जल्दी चलने लगा। कुछ देर में लड़के ने अपना गांव पार कर लिया। थकने लगा। थोड़ा जोश कम हुआ तो उसकी चाल धीमी हो गई। लड़का चलते चलते जंगल के रास्ते पर आ गया। जंगल के पास पहुंचते ही लड़की को याद आया कि उसने पहले कभी जंगल पार नहीं किया है। लड़का सोचने लगा, जंगल में खतरनाक जानवर होते हैं। अगर रास्ता भटक गया तो मैं क्या करूंगा? फिर गौतम बुद्ध से 2 दिन दूर हो जाऊंगा और अगर वह ज्यादा आगे निकल गए तो मुझे बाकी रास्ते भी नहीं पता। इस तरह मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। लड़का ये सब खड़े होकर सोचने लगा। तभी लड़के की नजर एक घुड़सवार पर पड़ी। लड़के ने कहा, मुझे जंगल पार करके गौतम बुद्ध को यह कमल देने जाना है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? घुड़सवार ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले तो नहीं जा सकता लड़के, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकता हूं क्योंकि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। यह कमल मुझे दे दो, मैं गौतम बुद्ध तक पहुंचा दूंगा। घुड़सवार की बात सुनकर लड़का सोचने लगा, पता नहीं यह सफर में कैसे पूरा कर पाऊंगा। घुड़सवार को कमल दे देता हूं, जल्दी भी पहुंच जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। लड़का कमल देने वाला था, लेकिन उसे तत्काल याद आया कि इस यात्रा के पीछे, कमल के पीछे उद्देश्य क्या है। लड़के ने सोचा, घर में गौतम बुद्ध से नहीं मिल पाया तो सवाल के जवाब कैसे मिलेंगे? यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे जीवन में एक ही मौका मिला है जो शायद दोबारा न मिले। जैसे ही लड़की को अपना उद्देश्य याद आया, मन में संदेह और सारे शांत हो गए। उसने घुड़सवार से कहा, मेरा गौतम बुद्ध से मिलना बहुत जरूरी है। आप कृपया मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दें। लड़का रास्ता समझकर आगे चल पड़ा। यात्रा के पीछे उद्देश्य जानकर उसकी चाल में दोबारा तेजी आ गई। बीच बीच में उसके मन में आता, अगर मैं शाम के समय जंगल में भटक गया तो क्या होगा? मैं तथागत तक कैसे पहुंच पाऊंगा? अगर न मिल पाया तो मैं बेकार में ही यात्रा पर चल पड़ा तो वापस लौट जाना चाहिए। पर जब भी लड़की को कैसे होगा के विचार परेशान करते तो लड़का कमल को देखता तो उसे तथागत के चेहरे की शांति और मुस्कान याद आ जाती। उसे याद आ जाता कि जिसके सानिध्य से फूल खिल जाते हैं, जिसके साथ घूमने से मन को प्रेरणा मिलती है, उनसे कितना कुछ सीखने मिल सकता है। लड़की के सारे संशय वहीं रुक जाते और वह निश्चिंत होकर आगे चल पड़ता। काफी देर चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। लड़की को समझ आया कि जब जब वह यात्रा के उद्देश्य को याद करता है तब तक उसकी मुश्किलें कम हो जाती हैं। लड़के को समझ आया कि यह सबके साथ होता है, चाहे वह छात्र हो या व्यापारी। जब इंसान कैसे होगा सोचकर संशय करता है, तब रुकावटें बड़ा रूप ले लेती हैं। उसने खुद को याद दिलाया कि उद्देश्य याद रखना और छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाना कितना जरूरी है। फिर उस लड़के ने चिंता छोड़ दी और सफर में सावधानी से चलने लगा। दूसरी परेशानी, मन बार बार मंजिल की तरफ भागता है।
लड़का चलते चलते काफी थक गया था। दोपहर होने तक लड़के ने जंगल पार किया। थोड़ा आगे चला तो आलीशान कोठी दिखाई दी। वहीं एक सुंदर लड़की ट्रेन रही थी। लड़का उसके पास गया और पानी मांगा, फिर गौतम बुद्ध के बारे में पूछा। लड़की ने कहा, 2 दिन पहले ही बहुत सारे सन्यासी जैसे लोग यहाँ से गुजरे हैं और तुम गौतम बुद्ध के पास क्यों जा रहे हो? लड़की ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलना चाहता हूँ, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। लड़की को लड़का पसंद आ गया था, इसलिए वह लड़के को रोकना चाह रही थी। लड़की ने कहा, कमल तो 2 दिन में मुझे आ जाएगा और तब तक तुम गौतम बुद्ध के पास नहीं पहुंच पाओगे। इससे अच्छा कि आज शाम को यहाँ बड़ा आयोजन है, यहाँ नाच गाना खाना पीना सब होगा, तुम यहीं रुक जाओ और मुझसे दोस्ती कर लो। यह सुनकर लड़की की बुद्धि घूमने लगी। लड़के ने लड़की की सुंदरता को दोबारा निहारा और सोचने लगा कि यह कन्या मुझ में रुचि रखती है। अगर मैं इस लड़की से दोस्ती कर लेता हूं तो जीवन में मजा आ जाएगा। लड़की ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं आपको सोचकर बताता हूं। लड़की ने मन को लगाम लगाई और खुद से पूछा, यहां तक चलकर क्यों आया हूं? क्या मैं इस लड़की से दोस्ती करने घर से निकला था और इसकी दोस्ती कितनी लंबी है इसको पता है। अगर कुछ दिन बाद इसका मन न लगा तो मैं क्या करूंगा? लड़की ने तत्काल कमल को देखा। उसे उद्देश्य याद आया तो विचारों में क्लैरिटी आई। उसने तत्काल निश्चय किया और आगे चल दिया। शुरू में तो लड़की को अफसोस हो रहा था, अगर बुद्ध नहीं मिले तो यह मौका भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे चला उसे समझ आने लगा कि अगर वह थोड़ी देर और वहां रुकता तो उसकी यात्रा बेकार हो जाती। उसे याद आया कि जो भी व्यक्ति और वस्तु आपको उद्देश्य से भटकाए उससे तुरंत दूर हो जाना चाहिए। मन आपको बार बार मौके नहीं देता। प्रॉब्लम नंबर 3, भ्रमित, मूडी और सेल्फ डाउट। लड़का काफी देर से चल रहा था। अब शाम हो चली थी, इसलिए लड़का जल्द से जल्द गौतम बुद्ध के पास पहुंचना चाहता था। लड़की को रास्ते में जो भी व्यक्ति मिलता उनसे पूछते हुए वह सरपट आगे बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि बस अब पहुंचने ही वाली है। तभी एक बुजुर्ग मिले। लड़के ने बुजुर्ग से पूछा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। पिछले गांव में एक व्यक्ति ने बताया था कि वह इसी तरफ से गुजरे हैं। वह कितने आगे निकल गए होंगे? बाबा ने कहा, तुमको कोई गलत फहमी हुई है बेटा, इस रास्ते से कोई बड़ा समूह नहीं गया है। लगता है तुम्हें दिशा भ्रम हुआ है, तुम गलत मोड़ पर मुड़ गए हो। अब वापस जाओ और दूसरा रास्ता पता करो। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़का घबरा गया। उसने सोचा कि 2 घंटे पहले कोई बस्ती मिली थी, अब वापस गया तो बहुत पीछे हो जाऊंगा। अब तो अंधेरा होने वाला है, मेरे पास कोई रहने और खाने का साधन भी नहीं है। मेरी पूरी यात्रा बेकार है, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर सकता। लड़का खुद पर डाउट के बादलों में घिर गया। उसके पैरों में किसी ने जैसे पहाड़ी बेड़ियां डाल दी हो। उसके मन में बार बार जल रहा था कि मुझे मोर क्यों नहीं दिखाई दिया, मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूं। लड़का व्हीलचेयर पकड़कर बैठ गया। फिर उसे अपनी मां की बात याद आई कि हर गलती में सीख छुपी होती है, हर सीख जीवन को बेहतर बनाती है। थोड़ा मन शांत हुआ तो लड़का यह बात बार बार दोहराने लगा कि हार्ड गलती में सीख छुपी होती है। हां, मुझसे गलती हुई, मैंने जल्दबाजी में सोचा नहीं कि मैं कहां चल रहा हूं। लोगों ने बताया और मैं दौड़ता गया। जैसे ही लड़के ने गलती स्वीकार की उसका मन शांत हो गया। निराशा और संदेह के बादल गायब हो गए। बैठे बैठे लड़के की नजर कुछ जानवरों पर पड़ी जो पास की नदी से पानी पीकर लौट रहे थे। यह सब देख लड़की को याद आया कि पहली बार जब गौतम बुद्ध मिले थे तब पानी के पास ही मिले थे, क्योंकि उनके साथ बड़े समूह को बार बार बढ़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती होगी। लड़का तुरंत समझ गया कि गौतम बुद्ध भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे जिस रास्ते पर नदी के घाट और बड़ी हुई हो। लड़का तुरंत खड़ा हुआ। उसने सोचा, वापस लौटने से अच्छा है मैं नदी किनारे रास्ते पर जाकर चलना शुरू कर दूं। कई खेत पार करते हुए लड़के ने रास्ता बदल लिया। चलते चलते लड़के का मन हल्का हो गया। उसने अनुभव किया कि जब मन शांत होता है, जल्दबाजी नहीं करता, किसी में या खुद में कमी नहीं निकालता। तुम गुड्डी बेहतर काम करती है। लड़की ने पाया कि खुद से शिकायत करना बहुत बड़ी कमी है जो बहुत दुख देती है। चलते चलते लड़का सोच रहा था कि अगर मैं अपने गांव में रुक जाता तो मैं अपने अनुभव से कुछ भी नहीं सीख पाता।
ऐसा सोचते सोचते उसे सामने की भीड़ दिखने लगी और 2 दिन चलने के बाद लड़का गौतम बुद्ध तक पहुंच ही गया। उसने अपनी बारी आने का बड़े धैर्य से इंतजार किया। उसे खुद अपने ऊपर आश्चर्य था। जब गौतम बुद्ध उससे मिले तो उसने तथागत को कंबल भेंट किया। इससे पहले लड़का कुछ बोलता, गौतम बुद्ध ने बोला, बहुत सुंदर, कमल पूरी तरह खिल गया है। 2 दिन पहले तुमने पूछा था कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। तुम्हारे चेहरे पर थकान के साथ धैर्य और मुस्कान देखकर लगता है कि तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। लड़के ने पूरी यात्रा संक्षिप्त में बताई। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारी यात्रा में 4-5 छिपे हुए हैं। बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य के लिए उस रास्ते पर चलता है तब सबसे पहले वह अपने अनुभव से सीखता है। जब धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तब वह दूसरों के अनुभव और गलतियों से भी सीख सकता है। जीवन में सफलता का रहस्य सीखने के लिए सबसे पहले उस रास्ते पर चलना पड़ता है। तथागत ने कहा, जब आगे बढ़ते हैं तो 3 दिक्कतें आती हैं और इनका निवारण करने के लिए तुमने 3 बातें सीख ली हैं। पहला लेसन, उद्देश्य, पहचान और इसके प्रति समर्पण करो। जैसे ही तुमने जाना कि फूल देने के पीछे यात्रा का उद्देश्य है तो तुम्हारे संशय खत्म हो गए। इसके बाद जब भी तुम फूल को देखते तो तुम्हें उद्देश्य याद आ जाता। गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने स्वयं अनुभव से जान लिया है कि सब कुछ तुम्हारे अंदर से प्रकट हो रहा है। लड़का ध्यान से सुनता रहा। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन के डर और संशय कैसे होगा बाहर हो कहावत विभिन्न और कंफ्यूजन का रूप लेती है। जब तुम इनसे ध्यान हटाकर उद्देश्य पर नवाते हो तो सारी रुकावटों का स्वरूप बहुत छोटा हो जाता है। शुरुआत में किसी को पता नहीं होता कि वे सफल क्यों होना चाहते हैं, क्यों वह कुछ करना चाहते हैं। इसलिए यह परेशानी ज्यादा रुकती है। लेकिन जब तुम चलना शुरू करते हो, जैसे जैसे तुम उद्देश्य के प्रति समर्पित होते जाते हो, वैसे वैसे चलते जाना आसान होता है। दूसरी सीट है सेंस ब्लेजर्स। मन को भ्रमित होने से बचाओ और बड़ी उद्देश्य पर लगाओ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उनको मिटाने में है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन में एक ही फेलियर है, जानते हुए भी सही काम न करना, अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार न रहना। छोटे मोटे सुख के पीछे लोग जरूरी कर्म टालते रहते हैं और जीवन में कई कीमती मौकों को खो देते हैं। अगर तुम उस यूनिटी के आकर्षण में डूब जाते तो तुम्हारी यात्रा कभी पूरी नहीं होती। इसलिए जैसे इस यात्रा के दौरान तुमने फूल हमेशा अपने सामने रखा, वैसे ही उद्देश्य हमेशा हमारे सामने होना चाहिए। इससे हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। तीसरी सीख, सेल्फ डाउट के प्रति सचेत रहो। यह आखिर तक परेशान करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि खुद पर शक करने की आदत से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं, क्योंकि जितना नुकसान आप नेगेटिव विचारों को पहुंचाते हैं उतना कोई और नहीं पहुंचा सकता। इसलिए इन बातों पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा चाहकर भी आपकी सेल्फ डाउट नहीं मिटा सकता। शर्म खामी कैसे हो जाता है। जब हम अपनी गलती नहीं स्वीकारते तब तक वह बात हमें परेशान करती रहती है और आखिर में संदेह का बड़ा रूप ले लेती है। जब भी आपको लगे कि मुझसे गलती क्यों, मैं इतना नादान या कमजोर क्यों हूं, अगर मैं इतना नादान या कमजोर हूं तो आगे क्या करूंगा, से पहले खुद को याद दिलाओ कि हर गलती में सीख छुपी हुई है। सबसे पहले मन को शांत करो। बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उद्देश्य की तरफ बढ़ते चलो। बस तुम इस तरह किसी भी चुनौती से निपटकर जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। आखिरी में जाते जाते मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं और आप उससे कुछ सीख सके। धन्यवाद।